भारत की बढ़ती आबादी में आज डॉक्टर्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में बायोम के डायरेक्टर पंकज सिंह जी का यह सपना है कि रांची झारखंड से भी हजारों डॉक्टर्स निकलें। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो हेल्थ का प्रॉब्लम है, क्योंकि सबसे कम डॉक्टर इंडिया में ही बनते हैं। उसका रीज़न है यहाँ के गवर्नमेंट कॉलेज में सीट कम है या प्राइवेट कॉलेजेस कम हैं, जिसके कारण से इंडिया में हर एक लाख पे कुछ ही डॉक्टर्स हैं। हम कोशिश कर रहे हैं और हमारी कोशिश जारी है कि हम डॉक्टर्स यहाँ से जो प्रोड्यूस करें वो इंडिया के सारे स्टेट में और पूरे कंट्री में वो अपना सर्विस दें। उसके लिए हमारी कोशिश पिछले 20 सालों से जारी है। अब इस सपने को पूरा करने के लिए चली है राखी कुमारी। राखी 2023 नीट की परीक्षा की स्टेट टॉपर है, यानी कि झारखंड राज्य में सबसे ज्यादा अंक लाने वाली कैंडिडेट है। राखी मेरी बेटी है। इनका जन्म ऐसे ही हिसार मिलिट्री स्टेशन में हुआ था। राखी का डॉक्टर बनने का जहाँ तक सवाल है तो ये खुद बोली कि मैं मतलब इस लाइन में डॉक्टरी लाइन में जाना चाहती हूँ। तो मैं बोला ठीक है, आपको मेरे तरफ से फुल सपोर्ट रहेगा। शुरू की जर्नी तो मेरी उतनी अच्छी नहीं रही थी। मैंने 10th के बाद 11th से नीट की प्रिपरेशन शुरू की थी बायोम इंस्टीट्यूट से। तो उस वक्त तो लॉकडाउन था, तो सारी ऑनलाइन क्लासेस ही चलती थी और 11th मेरा उतना अच्छा नहीं गया था। और फिर 12th में भी कुछ खास उतना अच्छा नहीं था, लेकिन उस वक्त ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो गई थी, तो जिस वजह से उस वक्त मेरा फुल फोकस बोर्ड्स पे था 12th में। तो इस वजह से मैंने जब 12th के साथ नीट दिया था तो उस वक्त मेरा स्कोर 494 था। और ये अपना स्कोर देखने के बाद मतलब काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट हुआ और इस बात का दुख ज़्यादा था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया था। फिर उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि ड्रॉप लेना है और उसी वक्त मैंने डिसीज़न लिया था कि एक ड्रॉप में ही इस एग्ज़ाम को क्लियर करना है। और फिर मैंने वापस से प्रिपरेशन शुरू की 0 लेवल से। ड्रॉप ईयर में मैंने बायोम के टारगेट बैच में एडमिशन लिया था। यहाँ पे मॉर्निंग में 7:45 से क्लासेस शुरू हो जाती थी और 1:35 पे क्लासेस ओवर होती थी। 7 बजे तक रेडी हो जाती थी। 7:20 तक इनकी गाड़ी बायोम का ही आता था। लगभग 3:30 तक घर पहुँचती थी। उसके बाद अपना लंच वगैरह करती थी। उसके बाद थोड़ा रेस्ट करती थी। फिर ये 5 बजे से फिर अपना स्टडी जो भी है इनका स्टडी में लग जाती थी। हमें बायोम की तरफ से जितने भी स्टडी मटेरियल्स मिले हैं, बुक्स वगैरह, मॉड्यूल्स और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितने भी मटेरियल्स मिले हैं, ये सब काफ़ी हेल्पफुल रहे हैं मेरी जर्नी में। रही बात टीचर्स की, टीचर्स का पढ़ाया हुआ बहुत मतलब क्लियर कंसेप्ट हो जाता था क्लास में, तो जिससे घर आके काफ़ी टाइम बचता था, वापस रिवीजन नहीं करना पड़ता था, सिंपली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से काम हो जाता था। और डाउट्स के लिए भी टीचर से जब कंसल्ट किया, मतलब क्लास के बीच में जो ब्रेक्स मिलता था, वो डाउट हमेशा क्लियर कर देते थे। और उसके अलावा भी उनको मैसेज के थ्रू भी अपना डाउट भेजती थी, तो बहुत से टीचर्स को मैंने लेट नाइट डाउट भी भेजा और वो भी उन्होंने क्लियर किया। तो टीचर्स की वजह से ही इतना अच्छा स्कोर हो पाया मेरा। बायोम के फैकल्टी इंडिया के बेस्ट फैकल्टी में से एक आते हैं और ये स्पेशली सिर्फ नीट के हैं, जो पिछले 10 से 12 सालों से हमारे पास पढ़ा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे तो पूरे पैन इंडिया के टीचर्स जो बेस्ट अपने आप को समझते हैं, अपने आप को काबिल समझते हैं, वही टीचर हमारे पास आते हैं, जिस कारण से हमारा इतना अच्छा रिजल्ट हो पाता है रांची में। जैसे शुरू में ऑनलाइन क्लासेस चलते थे तो मैं भी कभी कभी एक बार चेक बैक कर लेता था कि क्या मतलब पढ़ाया जा रहा है। तो मतलब मैंने देखा है कि मतलब अच्छे से टीचर्स अच्छे से हर टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। जो मेन चीज़ मैटर करती है प्रिपरेशन के वक्त, वो है फोकस और कंसिस्टेंसी। अगर आप इन चीज़ों पे काबू कर लेंगे तो आप भी एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सिर्फ प्लानिंग करने से या फिर टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होगा। मेन चीज़ है कि आप उस चीज़ को किस हद तक फॉलो कर पाते हैं, और आपके एक्शंस मैटर करते हैं, सिर्फ प्लानिंग नहीं। जैसे सोशल मीडिया से तो मैं काफ़ी दूर ही थी, मतलब सोशल मीडिया पे सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह यूज़ किया था। मैंने यूट्यूब भी डिसेबल कर दिया था उस वक्त, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस होती थी उससे। उस वक्त काफ़ी फ्रस्ट्रेशंस होती थी बीच बीच में कि इतना कुछ पढ़ना है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, लेकिन बस ये था कि इसको कंटिन्यू रखना है, बस अपना पढ़ते जाना है। मैं कभी मतलब बेटा और बेटी पर अंतर नहीं की हूँ कि मतलब बेटी है तो दूसरे घर में जाएगी शादी करके, ऐसा नहीं है। मतलब दोनों को मैं बराबर से ध्यान दूँगी। उससे मैं दुख होता था जब पढ़ते पढ़ते टेबल पर सो जाती थी, कभी तो खाना भी नहीं खाती थी। होता क्या था कि सुबह 7 बजे ही
घर से निकल जाना था, तो उस समय थोड़ा दुख होता था किसी दिन कभी ना खाया। अब बात होता है कि नींद तो पूरी होती नहीं थी। बायोम पे आज के टाइम में पेरेंट्स इतना विश्वास करते हैं, उनका इतना फेथ है कि वो अपने बच्चे को लाके हमारे इंस्टीट्यूट में देते हैं और ये बोल के जाते हैं कि हमें विश्वास है कि वो जब आएगा लौट के अगले साल तो वो एक अच्छा डॉक्टर बन के ही आएगा। इसी विश्वास को हमारा रिजल्ट्स जस्टिफाई भी करता है, क्योंकि इस बार भी हमारे यहाँ से स्टेट का सबसे बेस्ट रिजल्ट्स आया है। अभी तक के हिस्ट्री में इतना मार्क्स कोई भी स्टूडेंट्स झारखंड से नहीं स्कोर कर पाया था, और वो भी झारखंड के कोचिंग से नहीं कर पाया था। 705 मार्क्स जो खुद में एक बहुत बड़ा मार्क्स है। एग्ज़ाम वाले दिन मॉर्निंग में तो काफ़ी ज़्यादा ही मिक्स्ड फीलिंग थी, और ये मिक्स्ड फीलिंग मतलब एग्ज़ाम के एक दिन पहले से थी कि मतलब एक तरफ था कि काफ़ी मतलब पॉजिटिव सोचना है कि सारे क्वेश्चन बना के आना है, अपना बेस्ट देना है, और कहीं ना कहीं नेगेटिव फीलिंग्स भी रहती है कि क्या हो कि पेपर टफ आ जाए, क्वेश्चन मुझसे ना बन पाए, या फिर एग्ज़ाम में टाइम मैनेज ना हो पाए। पहले ही ब्रीफ कर दिया था, एग्ज़ाम के दिन कोई टेंशन नहीं था, आराम से ये 9 बजे तक खाना हम लोग खा लिए। मैं बोला कि गुड स्लीपिंग कर लो। लगभग ये 7 बजे करीब इनको जगाए, थोड़ा सा अपना बुक वगैरह को मैं बोला कि इसको देख लो जो मेन इनका चैप्टर है। 12 बजे हम लोग यहाँ से चले, फिर 1 बजे हम लोग गेट पर वहाँ लाइन लगता था सर, बहुत बच्चे हैं ना, तो लाइन में 1 बजे इनको लगा दिए थे। मेरा मन एकदम खुश था। मैं एक पेड़ के नीचे आराम से गाड़ी के पास बैठा था। और जब पेपर मिला तो मैंने तो बायो से शुरू किया था। बायो के क्वेश्चंस काफ़ी इजी लग रहे थे और सारे क्वेश्चंस बन गए थे टाइम पे। फिर उसके बाद फिज़िक्स वाला सेक्शन सॉल्व करना शुरू किया, फिर लास्ट में केमिस्ट्री सॉल्व किया, और उसमें भी काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। जब वो एग्ज़ाम दे के आई और बोली कि अच्छा एग्ज़ाम गया, तो बहुत खुशी हुई, मतलब थोड़ा राहत मिला कि हाँ कुछ तो रंग लाएगा। जिस दिन रिजल्ट आना था उस दिन तो सबको भी सर्विस से इंतज़ार था कि आज रिजल्ट आने वाला है, क्या आता है। जैसे ही इनका रिजल्ट निकला सर, तो हम लोग बहुत मतलब खुश अपने को महसूस किए। और इसके बाद इनका नेट में फिर अपना देखी तो ये मतलब झारखंड टॉपर, तो और भी हम लोग का दिल बहुत मतलब खुश हुआ सर। हाँ, रिज़ल्ट वाले दिन तो मतलब थोड़ा मतलब सरप्राइज़ था मेरे लिए कि राखी ने स्टेट में टॉप किया है। तो जब उसमें देखा कि स्टेट वाइज टॉपर की लिस्ट थी, तो उसमें जब झारखंड स्टेट पे नज़र गया तो उसमें मैंने अपना नाम देखा, तो उस वक्त ही मतलब काफ़ी अनएक्सपेक्टेड, काफ़ी सरप्राइज फीलिंग थी वो कि स्टेट में मेरा टॉप में नाम है, इस टाइप को लेकर। तो मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बताया, मम्मी बहुत खुश हुई। फिर पापा को बताया, मेरी पूरी फैमिली प्राउड है मुझ पे, और मेरे सारे टीचर्स जिन्होंने मुझे गाइड किया। तो और क्योंकि ये सिर्फ मेरा एग्ज़ाम नहीं था, कहीं ना कहीं मेरे फैमिली का, मेरे टीचर्स का, सबका एग्ज़ाम था। और अगर मैं इसमें सक्सेसफुल रही हूँ तो उनकी वजह से ही, और इस वजह से वो जब प्राउड है तो मुझे उससे सबसे ज़्यादा खुशी मिल रही है। जब हमारा रिजल्ट्स आता है बच्चे का, हमें लगता है कि पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा खुशी होती होगी, और उसके बाद अगर कोई ज़्यादा खुश होता है तो हम जैसे टीचर्स और हम जैसे इंस्टीट्यूट वाले ही रहते हैं, और इन सब से इंस्पायर्ड भी होते हैं कि हमें अगले साल इससे और बेहतर रिजल्ट्स करवाना है उन बच्चों को। और बच्चे भी इंस्पायर्ड होते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट से एक बच्चा इतना अच्छा कर सका है, तो हम आगे और इससे बेहतर भी करने का हमारे पास ऑप्शन रहता है। नीट टॉपर राखी, जिन्होंने 705 मार्क्स लाया, और इस मार्क्स से हम सारे लोग को गौरवान्वित किया और प्राउड फील करवाया कि बायोम जो है वो स्टेट का बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट है। और आगे भी हमारी कोशिश रहेगी कि 705 मार्क्स आया है आउट ऑफ 720, हमारा कोशिश है कि 720 में 720 मार्क्स बच्चे लाए, और तब जाके हमारा जो आगे का विजन है वो जाके पूरा होगा। अपनी लगन और अपनी मेहनत से इस मुकाम को हासिल करने वाली राखी ने सिर्फ अपने परिवार के ही नहीं बल्कि झारखंड में पहली बार 700 से ज्यादा अंक लाकर पूरे राज्य को गौरवान्वित किया है। आप इस दल के साक्षी हैं, झारखंड के इतिहास बनने के साक्षी हैं आप।